हेलो दोस्तों, आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति जिस दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आगमन होता है। इसी दिन से शुभ तथा मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस पावन पर्व पर सुनी जाने वाली कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से आज हम आपको पोपा बाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। माना जाता है कि पोपा भाई धर्मराज जी की अटूट भक्ति, उनकी कथा सुनने से संकटों से मुक्ति मिलती है तथा स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस कथा को सुनने का संकल्प या तो आप पूरे एक वर्ष तक यानी कि मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक ले सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार 7 दिन तक भी सुन सकते हैं और बाद में इस कथा का उद्यापन कर दें। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर जल का कलश तथा हाथ में कुछ राई के दाने लेकर इस कथा का प्रारंभ करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक पोपा बाई रहा करती थी। जब वे 5 साल की थी तभी से वे नियम से धर्मराज जी का व्रत की कथा सुनती और व्रत किया करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना पूरा समय भगवान की पूजा व अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेजे और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे खाना भिजवा दे। एक दिन नगर के राजा शिकार खेलने जंगल में आए और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गए। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वे लगातार दरवाजा खटखटाते रहे। अब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी भी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि वो पोपा बाई को वहीं वापस छोड़ आए। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई भी मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपा बाई का ही राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुन के उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राई राई का। से बोलकर राई को जल के कलश में डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। इस तरह ये कहानी समाप्त हुई।